Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum girls. Hopefully you are enjoying good health. Next topic, exercise 4.3. Express each of the following surd in the simplest form. क्या वर्ड यूटिलाइज हो रहा है? सर्ड के बारे में मैं कल आपको बता चुकी हूँ. एक ऐसा आपके पास रेडिकल आ जाता है जिसके अंदर जो रेडिकेंड होता है, रेडिकेंड मैंने आपको क्या बताया था, जो स्क्वायर रूट के साइन के अंदर नंबर आता है उसको रेडिकेंड भी कहते हैं, बेस भी कहते हैं. वो क्या होनी चाहिए? रैशनल फैक्टर होना चाहिए. लेकिन जब आप उसको सॉल्व कर लेते हो तो उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आना चाहिए? इरेशनल. तो आप इसको क्या कहते हो? सर्ड कहते हो. ठीक है. वो कह रहा है कि इसको क्या करें? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें. यानी उसने डिफरेंट सर्ड्स आपको दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे और जितना सिंप्लीफाई हो सकता है आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी जिससे फर्दर वो सॉल्व नहीं हो सकता वो लिख देंगे. ठीक है. आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 180. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3. दिस इज़ नॉट द ऑर्डर ऑफ द रूट, बिकॉज मैंने क्या बताया था, जो ऑर्डर ऑफ द रूट होगा वो छोटा से लिखा होगा. जैसे ये 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसका ऑर्डर क्या है? 5. जैसे ये क्या लिखा हुआ है? 3, इसका मतलब है इसका ऑर्डर क्या है? 3. ये क्या लिखे हुए हैं? कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं. ठीक है. तो आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या आंसर आता है. मैं आप लोग के सामने एक ये वाला क्वेश्चन करूँगी और एक फोर्थ वाला क्वेश्चन करूँगी. बाकी 1 एंड 3 जो हैं वो आप खुद करेंगे. ठीक है जी. तो गर्ल्स ये देखें, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा. क्वेश्चन आप लोग के पास क्या था? 3 स्क्वायर रूट 162. सबसे पहला आप क्या काम किया करेंगे? इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया करेंगे. एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने का मकसद क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में ही आपको समझ आ जाएगा कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में पहले क्यों लिखना है. आपको पता है कि स्क्वायर रूट का कुछ भी बाहर कोई भी ऑर्डर आपको नहीं दिया गया हुआ. ठीक है. और जिस स्क्वायर रूट का ऑर्डर नहीं दिया गया होता ऑफ कोर्स उसका ऑर्डर क्या होता है? 1/2. तो 162 को जब आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे स्क्वायर रूट को ख़त्म करके तो क्या आ जाएगा? 1/2. ठीक है. फिर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर जो भी नंबर होगा आप उसको क्या कर लिया करोगे? सिंप्लीफाई कर लिया करोगे. ठीक है. उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है? 162 लिखा, 2 का टेबल पढ़ें. 81 पे क्या आ जाता है? 162. 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2. अब ये फर्दर 2 के टेबल पे नहीं जाता क्योंकि ऑड नंबर आ गया, 1 आ गया और 2 से जो ऑड नंबर्स हैं वो डिवाइड नहीं होते. अब इस किससे जाएगा? 3 से. 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी चला गया. 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. गर्ल्स अब आपने डिसाइड करना है कि अब देखो 4 टाइम्स 3 आ गया, इसको हम 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं और हम इसको पार्ट बाय पार्ट्स भी लिख सकते हैं. ये किस पे डिपेंड करेगा? इस पे. आपने यहाँ पर नंबर देखना है क्या नज़र आ रहा है? 2. तो आपने कोशिश करनी है कि जो सेम नंबर्स हैं उनकी पावर 2 बन जाए. जैसे 2 तो अकेला है, इसके ऊपर इसके साथ इस जैसा कोई और नंबर नज़र नहीं आ रहा इसलिए ये तो अकेला ही आएगा 2. लेकिन 3 के आप पेयर्स बना लेंगे क्योंकि आपकी पावर क्या है? 1/2 है. 3 का एक पेयर ये बन जाएगा यानी 3 की पावर क्या आ जाएगी? 2. 3 का एक पेयर ये बन जाएगा. कितनी दफ़ा 3 रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स. तो 3 की पावर क्या आ जाएगी? 2. तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 2. 162 को आपने ब्रेक कर लिया हुआ है, वो कैसे आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर. ठीक है. पावर आपके पास क्या नज़र आ रही है? 1/2. अब मैंने आपको क्या बताया था, ये जो बाहर पावर होती है वो अंदर सब नंबर्स के ऊपर क्या होती है? अलग अलग मल्टीप्लाई होती है, अलग अलग अप्लाई होती है. तो ये 2 के ऊपर भी अलग से अप्लाई हो जाएगी, इस 3 के ऊपर भी अलग से अप्लाई हो जाएगी, इस 3 के ऊपर भी क्या होगी? अलग से अप्लाई हो जाएगी. इसके ऊपर चूँकि कोई पावर नहीं है तो क्या आ जाएगी? 1/2. यहाँ पर क्या है? 2 और ये वाली 1/2 इसके साथ क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई. और यहाँ पर भी क्या है? 2 और ये वाली 1/2 इसके साथ क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई. ये इस 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल. और ये इस 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो गर्ल्स इस वजह से हम इसको एक्सपोनेंट में लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए. यहाँ पर 3 होता तो हम इसको देखते कि 3 की पावर 3 में लिखने की कोशिश करते इस तरह से. ठीक है. ताकि वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते? कैंसिल हो जाते. ठीक है. अब ये भी क्या आ गया? 3. यहाँ से भी क्या बचा? 3 और यहाँ से भी क्या बचा? 3. सारे नंबर्स एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई. तो मैंने आपको क्या बताया था? मल्टीप्लाई करने के लिए उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम. उनकी स्टेट क्या होनी चाहिए? सेम. तो अब ये 3 और ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई. जो कि 2 की पावर 1/2 है इसलिए इनमें से किसी के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसकी स्टेट बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है. इसलिए इसको 2 स्क्वायर रूट 2 दोबारा से लिख देंगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा? 27 और साथ क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर रूट. क्योंकि 1/2 को अगर दोबारा स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखें तो वो क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर रूट 2. और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. जी. तो गर्ल्स मैंने आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये आपके पास.
ऑर्डर क्या है आपके रूट का 5, क्योंकि छोटा सा आपके पास क्या लिखा हुआ है 5, जो इस बात को एक्सपोज कर रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है 5, ठीक है। 96 x की पावर 6 y की पावर 7 एंड z की पावर क्या है 8। सबसे पहले आप इसको किस फॉर्म में लिखोगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो ये किसका ऑर्डर था, क्या रूट था इसका 5, तो क्या आ जाएगा 1/5, ठीक है। फिर आपने इस नंबर को क्या कर लेना है, ब्रेक कर लेना है। वो मैंने आपके सामने ही किया है। 96 2 4 ज़ार 8, 9 में से 8 तो 1 आ गया, इसके साथ मिला 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3। अब 1 2 तो काफ़ी दफ़ा रिपीट हो रहा है, लेकिन आपने ये देखना है कि हमने स्क्वायर बनाने हैं, क्यूबिक बनाने हैं, या क्या ऑर्डर, ये डिपेंड करेगा इस पे क्या पावर है 1/5। तो आपने कोशिश करनी है कि नंबर्स की जो पावर है उसको किस में लिखा जाए 5 में। आप 2 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है 2 कितने टाइम तो रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। और 3 अकेला है, उसको ऐसे एज इट इज़ लिखेंगे। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया 2 की पावर 5.3, क्योंकि सारे नंबर्स एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और ये भी एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब गर्ल्स ये देखो, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं आप, अब क्योंकि आपको पता है पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है x की पावर m होता और साथ क्या होता है x की पावर n। तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो x m प्लस क्या हो जाती, n हो जाती, ठीक है। इसी तरह जैसे हम पावर्स एक जैसी बेस के साथ पावर्स को ऐड कर सकते हैं, इस तरह उनको ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास क्या था x की पावर 1/5, तो आपने अब इनको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो x की पावर 6 आपने क्या करना है, आपको क्या किसके साथ कैंसिल करना है बाहर 5 से। तो आप इसको लिख सकते हो x की पावर 5, बाकी कितनी बची 1, तो साथ क्या आ गया x की पावर 1 डॉट, ठीक है। y की पावर 7 थी, आपने y की पावर 5 अलग की, बाकी कितनी बची y की 2, वो भी 7 लिख दी, ठीक है। अगर आप इनको दोबारा इकट्ठा करेंगे तो y 5 + 2 दोबारा से क्या बन जाएगा 7। और z की पावर आपके पास क्या थी 8, आपने 5 अलग कर दी, तो बाकी कितनी बची 3, ठीक है। हम वो वाले नंबर्स को बाहर निकाल लेंगे जिनके साथ 1/5 क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। जैसे कि 2 की पावर 5 के साथ भी 1/5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। x की पावर 5 के साथ भी 1/5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। y की 5 के साथ भी 1/5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और इसी तरह z की पावर 5 से भी क्या हो जाएगा 1/5 कैंसिल। तो इन नंबर्स को हम बाहर निकाल देंगे और इनके ऊपर पावर को अप्लाई कर देंगे, और बाकी जो नंबर्स बचेंगे उनको ब्रैकेट के अंदर ही रहने देंगे। बाकी क्या बचा 3x y² एंड z की 3, उनको क्या किया ब्रैकेट के अंदर ही रहने दिया, क्योंकि ये 1/5 को कैंसिल नहीं कर सकते। 5 ने 5 को कैंसिल किया, बाकी क्या आ गया 2 की पावर 1। 5 ने 5 को कैंसिल किया, x की पावर 1, y की पावर भी 1 और z की पावर भी क्या हुई 1 हुई, ठीक है। ये जो कि इनको कैंसिल नहीं कर सकता, इसलिए एक्सपोनेंट को ख़त्म किया और दोबारा से इसको किसकी फॉर्म में लिख लिया, रूट की फॉर्म में। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या था 5, तो यहाँ पर क्या आ गया 5 और अंदर 3x y² एंड z की 3। इससे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, इस वजह से यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इंशाल्लाह आप फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन खुद ही से सॉल्व कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सिंप्लीफाई, और यानी आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने सिर्फ इनको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है इन सर्ट्स को, और फिर क्या कर देना है सिंप्लीफाई करके लिख देना है। तो सबसे पहले डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने के लिए डिफरेंट सर्ट्स को आपने एक कंडीशन पढ़ी थी कि फैक्टर्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, यानी जो रेडिकल के अंदर नंबर्स आ रहे हैं उनका सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके ऑर्डर का सेम होना क्या है, ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास √18, √3 एंड √2। गर्ल्स आप चाहें तो इस 18 को ब्रेक कर दें, चाहे तो ब्रेक किए बगैर भी आप इसको सॉल्व कर सकती हैं। वो कैसे मैं आपको भी करके बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले आपने देखना है जो कि हमने रूल पढ़े हैं कि इनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका भी ऑर्डर क्या है 1 2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 है, यानी इनका ऑर्डर क्या है सेम है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ डिवाइड हो सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा है कि आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो, यानी एक ही स्क्वायर रूट में लिखा, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या था सेम। ऊपर क्या आ रहा है 18, नीचे क्या आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। आप इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, बल्कि सबका ऑर्डर सेम है इसलिए सबको आप एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। 2 1 ज़ार 2,
2 9s are 18, 3 1s are 3 and 3 3s are 9। ऐसे करने से भी आपका आंसर क्या आता है, स्क्वायर रूट 3 ही आता है। और जैसे मैंने ब्रेक करके किया 18 के, आपने इस ब्रेक कर लिया, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 × 3 × 3। तो आप लोगों ने लिखा एक ही स्क्वायर रूट के अंदर इसको लिखा, जो कैंसिल होते थे उनको कैंसिल आउट किया और आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3। अब ये देखें, ये दोनों सर्ड्स एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये वाला सर्ड इनके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के लिए देखना है कि क्या इनके ऑर्डर सेम है। इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 है। इसका मतलब है इनको एक ही स्क्वायर रूट के साइन में इकट्ठा कलेक्ट किया जा सकता है। तो साइन लगाया, ऊपर क्या है 21, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या 9, तो 21 × 9 आ गया, और नीचे इनके साथ 63 क्या हो रहा था, डिवाइड, उसको लिख लिया। ठीक है, मैं डायरेक्ट अपना रूल अप्लाई करते हुए इसको कर रही हूँ। 9 1s are 9, 9 7s are 63। फिर क्या बचा, ऊपर बचा 21 और नीचे क्या बचा 7, 7 1s are 7 and 7 3s are 21। तो इसका आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3। इससे मज़ीद ये सर्ड सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि गर्ल्स, आप इस क्वेश्चन को देखो, 243, x की पावर 5, y की पावर 10 एंड z की पावर 15। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको इसकी तरह ब्रेक भी नहीं करना पड़ेगा, आप इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखोगे। 243 को जब आप क्या करोगे, उसको ब्रेक करोगे तो आप देखोगे ये 3 की पावर 5 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, 3 की पावर 5, ये x की पावर 5 है, ये y की पावर 10 है और ये z की पावर क्या है, 15। ये सारे नंबर जो हैं वो 5 के क्या हैं, मल्टीपल हैं। ठीक है, तो आप सबके ऊपर 1/5 जो पावर है उसको अप्लाई कर लोगे। ये आ जाएगा 3 की पावर 5 × 1 की पावर 5, और ये आ जाएगा x की पावर 5 × 1/5। यहाँ पर आ जाएगा y की पावर 10 × 1/5, और यहाँ पर आ जाएगा 15 z की पावर 15 × 1/5। 5 5 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 3। यहाँ पर भी 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, x। यहाँ पर क्या होगा, 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो यहाँ पर बचेगा y की पावर 2, और यहाँ पर 5 1s are 5, 5 3s are 15, और z की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 3। आप देखो ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, 21 × 7 × 3, इनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर कलेक्ट कर लोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 21 × 7 3s are भी क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप बड़े आसान से तरीके के साथ भी कर सकते हैं, यानी आप 21 × √7 × √3। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, 21 × इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों के भी ऑर्डर सेम है और इसका भी ऑर्डर क्या है, सेम है, इसलिए आपस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 7 3s are क्या आ जाएगा आपके पास, 21। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बिल्कुल सेम है, इस वजह से आप इसको लिख सकते हो 21। और कितनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, 2 टाइम्स, तो इनकी पावर और आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब भी मल्टीप्लाई नंबर्स हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स प्लस होती हैं। ठीक है, आप 21 को 20 एक ये और ये तो मिलके वो क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल, और आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे। आप चाहें तो आप इनको एक ही स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई करके, यानी 21 × 7 × 3 करके फिर आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो और कैलकुलेटर से डायरेक्ट उसका स्क्वायर रूट भी लेकर लिख सकते हो। अगर वो एक होल नंबर आ रहा है तो आप उसको आंसर में लिखोगे, अगर वो पॉइंट के फॉर्म में आ रहा है तो आप उसका स्क्वायर रूट नहीं लोगे, उसको एज इट इज़ लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास 4/5 3 125। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि आपके पास क्या आंसर आता है। ये और ये क्वेश्चन तकरीबन एक ही तरह से है, ये आप लोगों ने करना है और ये मैं आपके सामने कर दिया है। क्या था आपके पास, 4/5 कितने, किस ऑर्डर का आपके पास रूट है, 3 ऑर्डर का, और साथ क्या आ गया 125। जब आपने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा तो क्या आ जाएगा, 1/3। 125 को ब्रेक कर लेंगे, 5 2s are 10, 2 कैरी गया, 5 5s are 25, 5 5s are 25 एंड 5 5s are 1। तो 5 की पावर कितनी आ रही है, 3, और चूँकि आपको यहाँ पर 1/3 दिया गया इसलिए आप 5 को क्या लिख लोगे, उसकी पावर 3। 5 की पावर 3 और बाहर पावर कितनी है, 1/3, एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 3 को कैंसिल कर देगा, बाकी क्या बचेगा, 5। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी क्या मौजूद था, 5। एक 5 ऊपर है और एक 5 नीचे है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं, कैंसिल, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कटिंग की जा सकती है। तो बाकी क्या बचेगा, 4, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से सर्ड्स को सिंप्लीफाई किया जाता है। आगे हमने पढ़नी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होती है।